अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ वसीम अब्बास विद टेक्रोइड। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था जो टेक्नो कैमन 18 प्रीमियर है वो ऑन दी पेपर स्पेक्स के लिहाज से तो काफ़ी अच्छी डिवाइस है, लेकिन अपने प्राइस सेगमेंट के लिहाज से वो डिवाइस इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लग रही। लेकिन हम आज टेक्नो की तरफ से और इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाली दो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ऑन दी पेपर स्पेक्स और अपनी प्राइस सेगमेंट के लिहाज से काफ़ी वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस लग रही हैं। जिन दो डिवाइसेस की मैं बात कर रहा हूँ उनमें हमारे पास एक है टेक्नो कैमन 18P और दूसरी है हमारे पास इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो। अब ये दोनों डिवाइसेस ही ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। इन दोनों डिवाइसेस के जो दो डिफरेंस होंगे वो इनका एक डिज़ाइन है और इनका दूसरा है हमारे पास मेन कैमरा सेंसर बैक पे। अब डिज़ाइन की बात करें तो दोनों डिवाइसेस का डिज़ाइन ही मुझे कदरे बेहतर लगा। ऑल्दो मैं जो पर्सनली प्रेफर करूंगा वो इन्फिनिक्स नोट 11 के डिज़ाइन को प्रेफर करूंगा, क्योंकि उसमें जो इन्फिनिक्स ने थोड़ा सा कैमरा बाह में डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश की है, जबकि जो कैमन 18 प्रीमियर का बैक पे कैमरा मॉड्यूल डिज़ाइन है वो हमें ऑलमोस्ट सैमसंग और दूसरे ये जो ट्रिपल कैमरा सेट वाले डिवाइसेस उनकी तरह का ही देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ दोनों डिवाइसेस हमारे पास मुख्तलिफ कलर्स आ रहे हैं, तो ये डिज़ाइन और कलर की चॉइस आपकी पर्सनल प्रेफरेंस होगी। तो उस लिहाज से मैं इन डिवाइसेस को किसी को भी ज़्यादा ना बेटर कहूँगा ना ज़्यादा बुरा कहूँगा। और अब अगर डिस्प्ले की बात करें तो अब इन दोनों डिस्प्लेस का जो मेन डिफरेंस होने वाला है वो इनका साइज़ होने वाला है, क्योंकि जो इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो है उसमें हमारे पास 6.9 इंचज़ का 1080p का 120 हर्ट्ज का IPS पैनल देखने को मिल रहा है, जबकि जो हमारे पास टेक्नो कैमन 18P है उसमें हमारे पास 6.8 इंचज़ का IPS पैनल देखने को मिल रहा है जो कि 1080p की रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को ला रहा है। अब ये दोनों डिस्प्लेज ही हमें हाई रिफ्रेश रेट तो प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड नहीं कर रहे। लेकिन जिस प्राइस सेगमेंट में ये डिवाइसेस आ रही हैं और जो इसके रेस्ट ऑफ द स्पेक्स हैं उस लिहाज से हम ज़्यादा कंप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो डिवाइसेस हैं स्पेशली गेमर्स को टारगेट कर रही हैं, तो उन्होंने इसीलिए इसमें हमें हाई रिफ्रेश रेट दिया है बजाय इसके कि हमें 60 हर्ट्ज का एमोलेड पैनल देते। तो डिस्प्ले वाइज भी ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस होगी कि आपको कौन सा साइज़ ज़्यादा बेटर रहने वाला है, क्योंकि जो इन्फिनिक्स का हमारे पास साइज़ बड़ा है एज़ कम्पेयर टू टेक्नो कैमन 18P। अब कैमरा सेटअप की बात करें तो दोनों फ़ोन्स के फ्रंट पे हमें 16 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरास देखने को मिल जाते हैं जो कि एक होल पंच में हैं। और उसके साथ साथ अगर बैक कैमरा सेटअप की बात करें तो दोनों में हमें एक ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। अब जो इन दोनों फ़ोन्स का कैमरा डिफरेंस है वो इन दोनों फ़ोन्स का मेन कैमरा सेंसर है, क्योंकि इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो में हमारे पास 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, जबकि टेक्नो कैमन 18P में हमारे पास एक 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर है। उसके साथ साथ हमारे पास एक 12 मेगापिक्सल का दोनों में ही एक टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है जो कि हमें 2x ऑप्टिकल जूम भी प्रोवाइड कर देगा या 30x का डिजिटल जूम भी, और ये जो जूम लेंस है हमें पोर्ट्रेट मोड में भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। और तीसरा लेंस दोनों में ही हमारे पास एक डेप्थ सेंसर है, तो बेसिकली हमारे पास इसमें एक अल्ट्रा वाइड सेंसर की दोनों में ही कमी है, लेकिन उसके बजाय हमें उन्होंने जूम लेंस दिया है। तो ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है। अगर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा ज़्यादा पसंद है तो ये डिवाइसेस आपके लिए नहीं, आपके लिए और काफ़ी अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं। लेकिन क्योंकि इन दोनों डिवाइसेस का मेन फोकस कैमरा सेटअप नहीं है तो उस लिहाज से मैं इस कैमरा सेटअप को डिसेंट नहीं कहूँगा। दोनों फ़ोन्स की वीडियो रिकॉर्डिंग की कैपेबिलिटीज़ भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, और उसके साथ साथ आपको जो भी इन्फिनिक्स के और टेक्नो के कैमरा फीचर्स हैं सॉफ्टवेयर वाइज वो भी सभी देखने को मिल जाएंगे। और अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी आइडेंटिकल है, क्योंकि दोनों फोन्स में ही हमारे पास मीडियाटेक का हीलियो G96 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अब ये जो हीलियो G96 का प्रोसेसर है ये जिस प्राइस सेगमेंट में दोनों डिवाइसेस आ रही हैं ये मोर देन इनफ है, बल्कि मेरे ख्याल से ये मोस्ट पावरफुल डिवाइसेस हो जाएंगी अपने प्राइस सेगमेंट के लिहाज से। इससे पहले हमने देखा है कि जो इन्फिनिक्स का जो 0x प्रो था और जो टेक्नो का 18 प्रीमियर था उसमें हमारे पास G95 और G96 48,000 और 56,000 के प्राइस सेगमेंट में देखा था हमने।
तो उस लिहाज से ये काफ़ी बड़ी इंप्रूवमेंट होगी, क्योंकि उस प्राइस सेगमेंट में ये प्रोसेसर मेरा नहीं ख्याल जस्टिफाई करता था। लेकिन जिस प्राइस सेगमेंट में अब ये डिवाइसेस लॉन्च हो रही हैं तो उस लिहाज से ये डिवाइसेस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगी। आपको अगर गेमिंग का शौक़ है तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी, क्योंकि ये जो दोनों डिवाइसेज हैं मेरे लिहाज से गेमर्स को टारगेट कर रही हैं। अब रैम और स्टोरेज की बात करें तो दोनों फ़ोन में ही हमारे पास 8 GB रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, और उसके साथ साथ एक SD कार्ड की स्लॉट भी अवेलेबल है। तो आपको स्टोरेज वाइज भी इन दोनों डिवाइसेज में किसी किस्म का इशू नहीं आने वाला। और जो स्टोरेज टाइप दोनों डिवाइसेज में हमारे पास UFS 2.2 की देखने को मिल रही है। सॉफ्टवेयर साइड की बात करें तो दोनों फ़ोन में हमारे पास Android 11 देखने को मिल जाता है, और उसके साथ साथ दोनों फ़ोन पे एक अपनी जो कस्टम स्क्रीन है HiOS और जो इन्फिनिक्स की XOS है वो देखने को मिल जाती है। और अब अगर बैटरी और चार्जिंग सिचुएशन की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, क्योंकि दोनों फ़ोन में हमारे पास 5000 mAh की बैटरी और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। चूँकि ये डिवाइस एक गेमर्स को टारगेट कर रही है तो ये 5000 mAh की बैटरी और ये जो 33 वाट की फास्ट चार्जिंग ये काफ़ी अच्छा बोनस ऑप्शन है। और अब अगर हम इन दोनों फ़ोन्स की प्राइस की बात करें तो बेसिकली वो भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। अगर इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो की प्राइस की बात करें तो वो हमारे पास आ रहा है 34,000 में, जबकि जो टेक्नो कैमन 18P है वो हमारे पास आ रहा है 35,000 में। लेकिन इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो पे हमें कुछ डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है, जो कि 2 से 3 हज़ार का है। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो को एज है थोड़ा सा टेक्नो कैमन 18P से। लेकिन दोनों डिवाइसेस ही भी अपने प्राइस सेगमेंट को जस्टिफाई करती हैं, और मेरे ख्याल से ये डिवाइसेस काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। इवन के जो टेक्नो का कैमन 18 प्रीमियर था और जो इन्फिनिक्स की 0X सीरीज़ थी, उन दोनों से भी ये जो दोनों डिवाइसेस हैं ज़्यादा सेंस बना रही हैं। तो भैया आप लोगों का इन दोनों डिवाइसेस के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप लोगों से मुलाकात होगी अब आइंदा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।